हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी होगी। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। तो आज मैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो दिल को छू जाएगी फ्रेंड्स। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी कुरान पाक को पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो से साफ ज़ाहिर होता है कि लोगों में एकता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। धर्म को लेके भेदभाव कुछ भी जो सारा सब कुछ होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो एकता बनी होनी चाहिए सब में। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और सभी लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। बीच में बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस बारे में। तो आप रेडी हैं इस वीडियो को देखने के लिए? काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में यस लिखिए और बोलिए कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके जो भी थॉट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में अपनी बातें शेयर करेंगे। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है। दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फलसफे से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हकायक खुदा न खास्ता नाउजुबिल्ला गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरकत और फजीलत से यकीनन आप वाकिफ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ा समझा बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मगर उनकी कुछ आदत ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयत भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फलसफा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयात शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी। जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी इख्तियार न की, जिस पर सलमान खान शदीद बरहम हो गए और सबको डांट पिला दी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं, बल्कि भारतीय मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन को आपने अक्सर देखा होगा, वो पेशतर मकामात पर कुरान पाक की आयात पढ़ती, सूरह इखलास पढ़ती नजर आती हैं और हर बात के जवाब में माशाअल्लाह भी कहती हैं। दोस्तों, उनकी जानिब से इस्लाम की इस कदर पजीराई को देखते हुए बहुत से ऐसे भारतीय अदाकार और शिद्दत पसंद हिंदू नजरिया रखने वाले लोग हैं जो कि अक्सर इनके खिलाफ
زہر بھی اگلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو کیسے دن بتائیں گے، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتابھ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی۔ آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیاں آ گئیں۔ دوستو قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ دوستو یہ تا قیامت چیلنج ہے اور آج تک کوئی انسان دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنسدان، فلسفر، لکھاری، شاعر، مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے، قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوستو لہٰذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔ ناظرین بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے۔
दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता सेन भी हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तिलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की, बल्कि सुष्मिता सेन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया, जिससे मालूम होता है कि भारत की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस्लाम को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इसके कायल हो चुके हैं, मगर भारत में मुसलमानों पर एक दबाव के बायस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं कर सकते। सुष्मिता सेन की जानिब से ऐसा किए जाने के बाद बहुत से हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन सुष्मिता सेन ने कहा कि वो अक्सर आसमानी किताबों की तरह कुरान पाक का भी मुताला करते हैं और सूरह असर में चूंकि इंसान के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है, चुनाचा ये मुख्तसर सी सूरत उनके दिल में उतर गई है। दोस्तों, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज है कि कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है। वो अपनी हक्कानियत, सद्दाकत और अपनी दुरुस्तगी और अपनी आलमगीरियत की वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उतर जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक डॉक्टर का बड़ा दिलचस्प वाकया है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस के एक डॉक्टर ने इस गर्ज से कुरान पाक का मुताला शुरू किया कि शायद वो इससे कोई गलती ढूंढ निकालेगा, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ एक आयत के जरिए उस डॉक्टर की हालत बदल गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये डॉक्टर पेरिस के एक कामयाब डॉक्टर होने के अलावा फ्रेंच हुकूमत के अहम ओहदेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फिर फ्रांस के एक छोटे से गांव में रिहाइश इख्तियार की और अल्लाह की राह में ही निकल पड़े, इंसानियत की खिदमत करने लगे। जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया। इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तिलावत की तो मैं अंदाज़े बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे, तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफ़र ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। दोस्तों, हमने जितने भी वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी है, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाक़यात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफ़ा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है।
आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी बिल्कुल, कुरान पाक बहुत बड़ा खोलने, तोहफा उसे है। पढ़ने, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फ़लसफ़ा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाक़यात महज सुनाने के लिए नहीं हैं, इन वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। ये वाक़यात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं, शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, तमाम तर मज़ाहिब के लोग कुरान पाक को समझकर बिल्कुल कुरान भटकने पाक की वाले जानिब लोगों आ को रहे कुरान हैं, रास्ता जबकि अफसोस दिखाता की बात यह है कि हम मुसलमान नाशुक्री में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि हम कुरान पाक को समझना गवारा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए। घर पे वालिदैन को सुनाइए ताकि वालिदैन अपने बच्चों पर उन्हें समझा सकें कि कुरान पाक की जानिब वो राग़िब हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाला रेड आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाएं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप देखकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। क्या आप इरादा करते हैं कि आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के रास्ते पर ढाल लें या दीगर मज़ाहिब की नफ़रत से निकलकर एक अल्लाह की पैरवी करने की जानिब बढ़ेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने ये वीडियो देखी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। इस वीडियो ने तो दिल ही छू लिया फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अब शब्दों में कैसे बयां करूं। इस वीडियो में ना अमिताभ बच्चन जी बहुत ही इज्जत और सुकून के साथ कुरान पाक को तिलावत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए संदेश है कि एक दूसरे के बीच प्यार, इज्जत की भावना होनी चाहिए और जलन नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति, और एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए हम सभी को, और ये भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। जो कि आज के दौर पर देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भेदभाव रखते हैं और वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं दूसरों के धर्म की। तो ये बिल्कुल भी गलत है। सभी धर्मों की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और सभी को बराबर मानना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो कोई नहीं कर सकता, तो वो एक काम कर सकता है कि इंसान को सिर्फ इंसान की नज़रों से देखा जाए, तो एकता बनी रहेगी एक लोगों में, एक दूसरे के प्रति। तो आज के दौर पे आप सभी देख ही सकते हैं कि एक सोचते हैं लोग कि कैसे एक दूसरे से नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी करके नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कुरान की कुछ अच्छी बातें आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। और नई रिएक्शन वीडियो किस पर लाऊं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और आपका मन करे तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मैं लाती रहूँगी, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स कि आप मुझे सब्सक्राइब ही करें। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।